Welcome friend, in this video we are going to learn about what is entrepreneurship. So अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोज क्या होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्स क्या होते हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटीज को और रिस्क को कैलकुलेट करते हो और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक न्यू बिजनेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो या ग्रुप में स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट सर्विस को इनोवेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो रिसोर्सेज को, और यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है उसको भी आपको ध्यान में रख के काम करना होता है और उस स्मॉल बिजनेस को, उस स्मॉल आइडिया को के ऊपर आपको काम करना होता है और उसको प्रॉफिट की तरफ ले जाना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इकोनॉमिक रोल में, और आप इनोवेशन कर सकते हो, जॉब क्रिएट कर सकते हो और नए बिजनेस को एक नए लेवल तक ले जा सकते हो अगर, और कंपटीशन को बीट कर सकते हो अगर आप सही स्ट्रेटजी पे काम करते हो। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक वो प्रोसेस है जिसमें आप एक आइडिया के ऊपर काम करते हो और कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोज के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोज क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और उसका बेनिफिट मेजर आपको यही मिलेगा कि आपके पास फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप इजीली अपने अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, अपने आइडिया पे काम कर पाएंगे। आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होगा और जो भी आपका डिसीजन है वो आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो और उस आइडिया पे काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी आपको एक देता है इनोवेशन की। आप फ्रीली अपने आइडिया पे काम कर सकते हो और नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो और मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हो। अपने एक आप एक बेस बना सकते हो मार्केट में, आप एक अपना नाम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोटेंशियल फॉर हाई रिवार्ड। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से अपने आइडिया के ऊपर काम करते हैं तो आप यहाँ पे ना तो एक प्रॉफिट बढ़िया बना पाओगे, बल्कि साथ साथ आप अपना नाम भी बना पाओगे। आपको हर चीज यहाँ पे मिलने वाली है अगर आप सही से यहाँ पे काम करते हो। लोग आपको जानेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका नाम भी बनेगा मार्केट में। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप खुद का तो लाइफ चेंज करोगे, बट और लोगों की भी लाइफ यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हो और सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है लर्निंग एंड ग्रोथ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप है, आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी एज एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी आपके अंदर बिल्ड होगी, लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, उसके साथ साथ आपको बहुत मल्टीपल डोमेन्स पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप डेडिकेटेड होकर ऑनेस्टली काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्स। तो कोई भी अगर बिजनेस होता है, कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, उसके प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो इसके क्या कॉन्स हैं, आपको यहाँ पे क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या नेगेटिव चीज को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है, यहाँ पे आपकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है उसका लॉस भी हो सकता है। बहुत ज्यादा स्टार्टअप जो होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं इसी वजह से, बिकॉज वहां पे फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं इन द बिगिनिंग और वो रिकवर नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना होगा। अगर समटाइम्स आपने ऐसा कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया
और आप और वहां से आपको लॉस हो गया तो आप यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे और आपके जो बिजनेस है वो फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी। तो जब आप स्टार्टिंग में काम करोगे अपने आइडियाज के ऊपर तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस मिलेंगे, कंडीशंस ऐसी मिलेंगी, आप सोचोगे नहीं अब उससे बढ़िया तो जॉब ही थी, अभी मुझे स्टार्ट मैंने बेकार में कर लिया। तो आपको ओवरकम होना चाहिए, आपके पास प्लान है, प्लान भी होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका और बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी हो सकती है। सो आपको यहाँ पे ठंडे दिमाग से काम करना है और अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाना है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें वर्क लाइफ इम्बैलेंस। सो स्टार्टिंग डेज में आपकी जो भी बिजनेस स्टार्टअप आप करोगे तो स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्क और कमिटमेंट होने की जरूरत है और आपको यहाँ पे पर्सनल लाइफ भी काफी चैलेंजिंग होगी मैनेज करना। बिकॉज अगर आप एक जॉब करते हो तो जॉब में तो क्या है कि आपको लाइक है ना जो भी काम है वो ऑफिस आवर्स में ही करना है। बट एज ए स्टार्टअप एज ए एंटरप्रेन्योर आपको 24 आवर्स काम करना है और लीड करना है अपने आपको अपने काम को प्रूफ करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप यहाँ पे वर्क लाइफ मैनेज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो यहाँ पे आइसोलेशन एंड लोनलीनेस है। इसका सिंपली मतलब है अगर आप काम कर रहे हो इन द बिगिनिंग तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी फेस करना पड़ सकता है। एज अ फाउंडर एज अ सोलो फाउंडर आपको दिन रात काम करना होगा स्टार्टिंग में और यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है, आप एक सफल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट नहीं कर पाओगे, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे।